हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। जैसे कि इस मैथ की प्रैक्टिस सेट की क्लास में हम आप तक 6 क्लासेस पहुंचा चुके हैं, 6 वीडियो आप तक पहुंच चुका है। तो आज हम ये 7वीं क्लास आपके समझ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको पसंद आएगी। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 अधिक है, तो सी ए से कितने वर्ष छोटा है। देखिए, ए प्लस बी की जो आयु है वह बी और सी की आयु से 12 वर्ष अधिक है। बी प्लस सी की आयु से 12 वर्ष अधिक है कौन? ए प्लस बी। तो जाहिर सी बात है, हम इसमें हम 12 कम करें या इसमें हम 12 को ऐड कर दें तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देख लिए, बी और बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए माइनस सी इक्वल क्या हो गया, ये 12 हो गया। तो आपका पूछ रहा है कि सी ए से कितने वर्ष छोटा है। तो जाहिर सी बात है, ए बड़ा होगा सी छोटा होगा, तभी तो दोनों का अंतर कितना आया है, 12 आया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सी ए से 12 वर्ष छोटा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु का से अनुपात 5:6 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 में बदल जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए, पहला रेशियो क्या है, 5:6 है। देखिए, हम मानते हैं राम और मोहन, ये 5x हो जाएगा और उसका 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इसमें प्लस ऐड कर देंगे, इसमें भी प्लस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि 8 वर्ष बाद की पूछ रहा है। तो कितना हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। 8 पंच 40, 8 अठाई 64 प्लस 7 छंग 42 प्लस 7 8 56, ये x हो जाएगा। 40x और 42x, तो 40x और 42x, सॉरी यहाँ पे ये इक्वल होगा। तो 40 और 42 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, इक्वल ये 64 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 56 घटेगा -8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 चौक 8, दिन x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमसे राम की आयु पूछ रहा है, तो राम की आयु कितना है, 5x से, तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, कह रहा है यदि x का वेतन y के वेतन से 20% अधिक है, तो y का वेतन x के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, जो क्वेश्चन होता है इसका एक सीधा सा फंडा होता है। कोई आयु दी हो या आय दी हो, वेतन दिया हो, या वैसे ही पूछ ले, तो कम ज़्यादा का जहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, 100R 100 प्लस माइनस R। देखिए, लास्ट में जो होता है, अगर वहाँ पर कम रहेगा तो प्लस हो जाएगा और अधिक रहेगा तो माइनस हो जाएगा। जस्ट उसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तो x के वेतन से, तो y का वेतन x के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम का मतलब हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, प्लस लेकर चलेंगे। तो आपका हो जाएगा 100 × 20 अपान 100 प्लस R लेकर चलेंगे। तो 100 प्लस R कितना हो जाएगा, 120, 20 छक्का 120, 2 3 6, 2 50 में 100, 50/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसको मिक्स में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वह यह कह रहा है कि ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है यदि बी ए से 60% अधिक कुशल हो। यहाँ पर ए हो गया और ये बी हो गया। अगर इसको 100 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5:8, 20 8 160 सही है। 5:8 का रेशियो हो गया, किसकी, एक कैपेसिटी हो गई, ये क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। तो जो कैपेसिटी होती है और जो डे होता है, समय होता है, उन दोनों में विलोमानुपात होता है। तो ये 8:5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब देखिए आगे कह क्या रहा है, कह रहा है कि तो उसी कार्य को करने में बी को
कितना समय लगेगा, जबकि ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, वह 24 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, 24 दिन में। कितने का मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई है, तो हम इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने दिन आ जाएगा, 15 दिन। कहने का मतलब कि बी जिस कार्य को जब ए जिस कार्य को 24 दिन में करता था, बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उपकरणों का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% तक कम हो जाता है, 3 वर्ष बाद उपकरणों का मूल्य कितना कम हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि उपकरणों का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% कम होता है और 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो हम उपकरण का मूल्य क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब प्रत्येक वर्ष 20% कम हो रहा है तो कितना बचेगा, 80 ही तो बचेगा, तो हम 80 निकालेंगे, 80/100। पुनः अगले वर्ष 20% कम हो जा रहा है, हम कितना निकालेंगे, 80/100 निकालेंगे। फिर अगले बार 20% कम हो जा रहा है तो हम क्या निकालेंगे, 80/100 निकालेंगे। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 100 से ये 00 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया। 8 × 64, 64 हट्टे कितना होता है, 512 होता है। तो ये आपका बटे 10 तो कितना हो जाएगा, 51.2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि कह रहा है कि उपकरणों के मूल्य में 20% प्रतिवर्ष कम होता है, तो 3 साल बाद उपकरणों का मूल्य कितना कम होगा। तो कितना कम, देखिए ये तो मूल्य हो गया 51.2, ये तो मूल्य हो गया, लेकिन कह रहा है कितना कम होगा। तो कितना कम होने का मतलब कि हम इसको 100 में लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48.8%। कहने का मतलब कि 48.8% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यदि ये पूछा होता कि 3 वर्षों के बाद यह कितना बचेगा, तो आपका कितना हो जाता, 51.2 आपका आंसर हो जाता। अब देखिए ऑप्शन में दोनों है, तो कुछ लोग इसको भी कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, उसमें पूछ क्या रहा है कि कितने की कमी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि एक परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, और कह रहा है कि 259 अनुत्तीर्ण हुए। अगर 93% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 7%, और यही किसके बराबर हो जाएगा, आपका 259 के, यही आपका 259 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में जो दिया होता है, मूल वैल्यू जो दी होती है, वह दोनों क्या होते हैं, इक्वल में होता है। अब कह रहा है कि परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कहने का मतलब कि हम 100% थी तो मानकर चलेंगे। 100 में 93 क्या हुए, पास हुए, 7 क्या हुए, फेल हुए, और वही जो फेल हुए किसके बराबर है, 259 के बराबर है। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 259 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 7। ये आपका कैंसिल करिए, 7 × 21 और 7 × 7 49, तो कितना हो जाएगा आपका 3700। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 3700 विद्यार्थी हो गए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, कह रहा है कि एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है। ये जो नाव है वो 3 घंटे में वो 12 किलोमीटर जा रही है। कह रहा है कि एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। जो धारा की गति है वह 3 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 3 घंटे में 12 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है। तो यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे, स्पीड क्या हो जाएगी, 12/3, 3 × 12। ये स्पीड किस डायरेक्शन में हुई है, धारा की दिशा में हुई है कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में। अब जाहिर सी बात है, धारा की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है, तो यह क्या करेगी, हर घंटे 3 किलोमीटर यह पीछे धकेलेगी। तो कहने का मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आपसे ये पूछ लिया जाए कि नाव, शांत जल में नाव की चाल है, और यही पूछा भी गया है, कह रहा है कि तो स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो स्थिर पानी में नाव की गति का मतलब ये हो जाएगा 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 किलोमीटर पर आवर। आपका ये आंसर हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, कह रहा है कि यदि एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 20 रुपये है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ये आप लोग जानते हैं, इसका सीधा सा फंडा होता है 2 वर्षों का अंतर जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया रहे तो वहाँ पर 2 वर्षों का अंतर का सीधा फार्मूला होता है डिफरेंस इक्वल P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 20 है, हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट कितना दिया है, रेट आपका 10% दिया है, 10/100 होल स्क्वायर, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 20 इक्वल P इंटू ये क्या हो जाएगा 1/100, देन P इक्वल कितना हो जाएगा 2000 रुपये। तो आपकी प्रिंसिपल कितनी थी 2000 रुपये प्रिंसिपल थी, जिस पर 10% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया था, वो 20 रुपये आया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि एक घड़ी को 850 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 650 रुपये में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए लाभ और हानि क्या है, दोनों बराबर है। कहने का मतलब कि उसको जब 850 में बेचा गया था तो उसको जितने रुपए का लाभ हुआ था उतने ही रुपए की उसको हानि हुई कब, जब 650 रुपये में बेचा गया। तो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम मान लीजिए क्रय मूल्य हम अगर x मान ले तो देखिए लाभ की स्थिति में CP माइनस CP होता है और हानि की स्थिति में CP माइनस SP होता है। तो यहाँ पर 850 माइनस x इक्वल x माइनस 650, x माइनस 650, तो आपका कितना हो जाएगा 2x इक्वल 0, 5 5 10, 8 6 14 15, देन x इक्वल कितना आ जाएगा 750। तो हमारा CP कितना था, वो 750 रुपये था। और वैसे भी इन सब टाइप का क्वेश्चन चाहे जब भी आए कि वहाँ पर लाभ और हानि, देखिए परसेंटेज नहीं, सिर्फ लाभ वैल्यू और हानि वैल्यू, अगर वहाँ पर दोनों बराबर दिया रहे तो हमसे अगर क्रय मूल्य पूछता है तो हम सीधा सा करेंगे, पहला SP जितना था और दूसरा SP2 SP1 दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे आप देखिए 850 650/2 कितना हो गया 1500/2 750। आपका आंसर तुरंत झट से आ गया। तो इन सब क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। आप जानते हो कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना दिया हुआ है, n की वैल्यू यहाँ पर 20 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 विषम में कितना होता है 400 होता है। तो यही आपका प्रथम 20 विषम प्राकृतिक 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वह कह रहा है कि एक संख्या का 90% और समान संख्या का 83% के बीच का अंतर 175 है। अब देखिए क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। कह रहा है कि एक संख्या का 90% और समान संख्या का 83%, समान संख्या का 83% के बीच का अंतर कितना है 175 रुपये है, 175 रुपये। तो भैया दोनों संख्या जो यहाँ पर है दोनों सेम है कि नहीं, दोनों संख्याएं यहाँ पर क्या है सेम है। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या हैं, दोनों संख्याएं सेम हैं। जब दोनों संख्याएं सेम है, दोनों संख्याओं का अलग अलग परसेंटेज निकाला गया तो डिफरेंस कितना आया है 175 रुपये का डिफरेंस आया है। तो हम यहाँ पर भी तो डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया। अगर ये 7 की वैल्यू कितना है 175 रुपये है, 175 है, तो हम ये पूछ ले कि मतलब टोटल हमारी वैल्यू थी कितनी थी। तो हमने क्या माना था 100। देखिए यहाँ पे ऐसे करने का मतलब ये हमेशा क्या होता है 100 ही होता है। आप उसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, वो आप अपने माइंड में मान के चलो। क्योंकि आप प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती। आप इतना मतलब कि आप इतना मान कर चले कि हाँ ये हमने इसको कितना माना था 100 माना था। तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी 175 गुणे 100/7, 7 दूनी 14 और 7 5 35 कितना हो गया
ये आपका 2500 हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि राम, करण और रोहिणी की 6:4:3 की रोहिणी 6:4:3 की अवधि के लिए निवेश की गई पूंजी का अनुपात 2:3:4 है, तो वितरित लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जिस अनुपात में उनकी पूंजी जिस समय के लिए लगी हो, मतलब कि जो पूंजी उनकी जिस समय के लिए लगी होगी उसका लाभ भी उसी के अनुसार क्या होगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर पूंजी का अनुपात पहले देख लीजिए। यहाँ पर हम पूंजी का अनुपात लिख दे रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन है? राम है, कर्ण है और रोहन है। राम, कर्ण और रोहन, इनकी जो पूंजी का अनुपात है 6:4:3 के रेशियो में है, 6:4:3 के रेशियो में है। लेकिन जो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का जो समय है वह किस रेशियो में है? 2:3:4 के रेशियो में है। तो हम 2:3:4, तो हम समय से ही तो पूंजी में डिवाइड करते हैं, किसकी पूंजी कितने समय के लिए लगी थी उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, उनके लाभ को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका देखिए कुछ कटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना आ गया? 6:2:2, सॉरी अभी और कटेगा क्या? कटेगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 3 6 हो गया, तो 3, 1 मिनट और कटेगा अभी 3 3 3 से 1:1:1। कहने का मतलब कि इनके द्वारा जो पूंजी का जो लाभ होगा वो सब में क्या हो जाएगा, वो समान बंट जाएगा। अब समान बंटने का रीजन ये है कि सबका समय, ना तो सबका समय समान था और ना ही सबका पूंजी समान थी, तो वह लाभ क्या हुआ, ऐसा कैलकुलेट हुआ कि लाभ क्या हुआ, वो समान वितरित हो गया। तो ये आपका नन ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कुछ धनराशि अपने आप 16 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, समान दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। तो ये आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि ये नहीं कहा गया है कि हम इसको साधारण ब्याज पर कैलकुलेट करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर कैलकुलेट करें। तो जब भी ये कंडीशन आए उसमें कुछ लिखा ना रहे कि इस पे एस आई लगेगा कि सी आई लगेगा, तो हम सीधा सा वहाँ पर क्या लगाएंगे, हम एस आई लेकर चलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लेकर चलेंगे। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है, मतलब यह 16 वर्षों में कितने गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। तो कहने का मतलब 3 गुना का मतलब अगर हम यहाँ पर मूलधन 100 मानकर चलेंगे तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ, इसको 200 प्राप्त हुआ। फिर अगली बार कह रहा है, नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। अब फिर कितनी हो रही है, 5 गुना हो रही है। तो यहाँ पर 5 गुना होने का मतलब हमारा जो ब्याज होगा वह कितना बनेगा, 400 बनेगा। तो यहाँ से हम पहले क्या निकाल लेंगे, यहाँ से रेट निकाल लेंगे। तो देखिए जो रेट निकालने का फार्मूला होता है, ब्याज होता है ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना था, 100 था, 100 से 100 डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 55 में 225/2% हमारा क्या आ गया, रेट आ गया। अब यहाँ से देखिए टाइम पूछ रहा है 400, यानी कि ब्याज गुणे 100 बटे दर कितना आया, 25/2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 16 में 400, 16 दूनी 32। तो टाइम कितना आ गया, 32 वर्ष आ गया। मतलब कि उसी दर पर 32 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 7% प्रतिवार्षिक दर पर 30,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपये है, तो वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया है। जब चक्रवृद्धि ब्याज बोल देता है तो वहाँ पर हम सीधा चक्रवृद्धि ब्याज को फॉलो करेंगे। अगर नहीं बोलता तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाकर सीधा क्या लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे। अब देखिए ये आपका हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल कितना है, 30,000 रुपये है। और इसमें कह रहा है कि ब्याज कितना है, 4347 रुपये। CI कितना है, 4347 रुपये है। तो हम यहाँ से अमाउंट तो फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, ये 4347। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 34,347 हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। और हमारा समय
हमको पता करना है और दर कितना है 7% है। तो आप जानते हैं कि एक जो फार्मूला होता है 1 + r/100 इक्वल a। तो 1 + r/100 इक्वल a/p। तो अब हम इसी पे क्या करेंगे, उठा कर रख देंगे। तो 1 प्लस रेट कितना है 7 है, ये 7% हो गया अपान 100 n इक्वल a/p। कहने का मतलब कि 34,347 बटे 30,000, ये आपका ये हो गया। अब यहाँ से काटिए, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 12, 14 हो गया, 3 × 12 और ये 3 × 9 27। 1 + 7/100 n इक्वल। अब देखिए ये अगर देखा जाए तो कितना है 100 का वर्ग है। यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो आप इसको सीधा इसलिए लिख लीजिए 100 107/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 107/100 पावर n। तो ये देखिए 7 का जब आप वर्ग करते हैं तो लास्ट में क्या आता है 9 आता है, 7 × 49। तो आप 7 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आया है 9 आया है। जाहिर सी बात है यह 107 का क्या है वर्ग है। अगर ये 100 का वर्ग 10,000 है तो ये भी 107 का वर्ग ही होगा। आपको याद रहे या ना रहे, आप इतना इमेजिन करके चलेंगे तभी क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 107/100 पावर n इक्वल 107/10,000 पावर 2 हो जाएगा। देन n की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना आ जाएगा, वह 2 वर्ष का टाइम आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो संख्या का 2/5 क्या होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 740 का 35%। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। अब संख्या कोई थी 34 अधिक है तो हम क्या करेंगे 34 इसमें ऐड कर देंगे। तो कह रहा है कि संख्या का 2/5 है, जो हमारी संख्या निकलेगी x की वैल्यू निकलेगी उसका 2/5 हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 214, 27 × 7, 7 × 49, 7 × 2 = 14, 14 × 4 = 18 इक्वल x + 34। 7 × 49, 7 × 2 = 14, 4 18 सही है। देन x इक्वल कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ पे 8 में से 3 गए 5 और ये कितना हो गया 1। x की वैल्यू कितना आ गई 155 आ गई। इसी का हम 2/5 निकाल लेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 5, तो 31 दूना कितना हो जाएगा, ये आपका 62 हो जाएगा। तो देखिए 1 मिनट कहीं से मिस्टेक हो गया है, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। ये आपका 0 से 0 कटा, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, सॉरी 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। ये यही पे यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 21, 21 × 4 = 25, 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 21, 21 × 4 = 25 इक्वल x + 34। दिन x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 में से 4 घटे 5 और 5 में से 3 आएगा 2 और ये 2 हो गया, 225 गुणे 2/5, 5 × 20, 5 × 25, 45 दूना 90। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 90। ऑप्शन आपका बी क्या हो गया, वो करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि 2x + 3y = 87 और 3x - 3y = 48 है तो x का मान, ये तो सीधा है, दोनों समीकरण दिया है, आप सीधा सीधा उसको हल कर लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए कह रहा है कि 2x + 3y, 2x + 3y इक्वल कितना दिया है आपका 87 दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 3x - 3y
3x माइनस 3y इक्वल कितना दिया है आपका 48 दिया है। सीधा सी इसको चिन्ह को चेंज कर दीजिए। चिन्ह को चेंज करने के बाद आप इसको मत चेंज करिए, सीधा सीधा कट जाएगा। y वाला y से कट गया, कितना आ गया 3 2 5x इक्वल 8 7 15 8 4 12 13 135 5 दूनी 10 5 7 35। देन x की वैल्यू कितना आ गई 27 आपकी x की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट देखिए, इसमें एक नाप दी हुई है, फिर भी आप आंसर चेक कर लीजिए। 3 2 5x हो गया, 8 7 15 8 4 12 13 5 दूनी 10 5 7 35 सही है। आपका ऑप्शन कितना आएगा 27 आएगा, उसमें से आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो ये आपका 17 क्वेश्चन हो गया। आइए अब 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वह कह रहा है कि एक 40 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए के चक्रों की संख्या क्या होगी जो 176 मीटर की दूरी को तय करता है। देखिए ये इसमें मतलब कि पहिया क्या होता है, बेलन के आकार का होता है, तो हम उसकी परिधि निकालेंगे। परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है, और यहाँ पर कह रहा है कि उसका व्यास क्या है 40 सेंटीमीटर है। तो व्यास बराबर क्या होता है 2r ही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे पाई इंटू 2r देन पाई इंटू 40, ये क्या हो गया व्यास हो गया। कहने का मतलब कि ये अगर इस तरीके से है तो हम यहाँ से मेजर करना प्रारंभ करें, ऐसे 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 यहाँ तक चले जाएं, जितनी भी इसकी डिस्टेंस होगी, या इसको हम यहाँ से कट करके ऐसे सीधा फैला दें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी डिस्टेंस होगी वही क्या हो जाएगी, उसकी परिधि हो जाएगी। तो अगर ये कोई सड़क है, ये कोई सड़क है, अब इस पे इसको जाना है, तो मान लीजिए यहाँ से शुरू एक राउंड यहाँ पे आया, दूसरा राउंड यहाँ पे आया, तीसरा राउंड यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे पूरा करके जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि कितने राउंड में यह इसको क्या करेगा, कवर करेगा। और ये दूरी कितनी कवर करने की है 176 मीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है और आपकी डिस्टेंस जो कवर करनी है वो किस में है, वो मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को परिधि से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 176 इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, अपान कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू 40, ये 176। देखिए 22 अट्ठे 176, 8 पंचे 40, 5 बिसाहम में 100, 7 दूनी 14। कितने राउंड लगाएगा 140 राउंड में वह उस 176 मीटर की दूरी को क्या कर लेगा, वह कवर कर लेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वह यह कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल 264। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, ये कितना है, ये आपका 264 मीटर है, मीटर स्क्वायर है। और उसके बाद कह रहा है कि उसका आयतन 924 घन मीटर है। आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर एच, ये कितना है 924 घन मीटर स्क्वायर है, 924 मीटर क्यूब घन मीटर स्क्वायर है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि उसके व्यास से उसकी ऊंचाई का अनुपात, कहने का मतलब 2r/h, ये हमसे फाइंड करने को कह रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम सीधा इसको इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे सीधा डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड का मतलब यहाँ पर बीच में क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। अब देखिए अब डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि पाई से क्या हो, पाई से कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको सीधा अब 11 से काटिए, 11 88, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 बरहम में 24, बरसते 84। आपका आर कितना आ गया 7। देखिए यहाँ पर एक आर बचा हुआ था, तो आपका आर कितना आ गया 7 आ गया। आप किसी एक बार भी आप इस वैल्यू को उठाकर पुट कर दीजिए, रख दीजिए, वहाँ से आपका एच निकल आएगा। 2 ×
22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 7 गुणे एच बराबर 264। अब देखिए 22 का नम 22, 22 दूना 44, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 छंग 12। एच की वैल्यू कितना आ गई 6 आ गई। तो अब आर की वैल्यू कितना आई थी 7 आई थी, तो हम रेशियो क्या करेंगे निकाल लेंगे। 2 गुणे आर की वैल्यू कितना है 7:6, 2 3 6, तो कितना आ गया 7:3। कहने का मतलब कि व्यास और ऊंचाई के बीच का रेशियो कितना आ गया 7:3 का रेशियो आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में चले आइए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो ये कह रहा है कि यदि घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो घन का क्षेत्रफल होता है, सॉरी आयतन होता है वह ए क्यूब, मतलब कि भुजा का क्यूब, जो घन का भुजा होता है हम उसको क्यूब करेंगे तो उसका आयतन निकल आता है। तो ये कितना दिया है 729 दिया है, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 9 हो जाएगी, क्योंकि 9 9 81 9 729, हम 9 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 729 आएगा। अब पूछ रहा है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a² होता है। कहने का मतलब 6 × 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 6 का नम 6, 6 8 48, 486 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 से कह रहा है कि एक समान ऊंचाई और समान व्यास वाले सिलेंडर और शंकुओं के बीच, शंकुओं के आयतन के बीच का अनुपात क्या है। मतलब कि दोनों की ऊंचाई क्या है समान है और व्यास भी क्या है समान है, और उनका पूछ रहा है अनुपात। तो उसमें कौन कौन है, सिलेंडर और शंकु। सिलेंडर का मतलब कि आपका बेलन और शंकु। तो बेलन और शंकु यहाँ पर है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, एक मिनट, हाँ 1/3 पाई r²h ये होता है। तो पाई से क्या हो गया पाई कैंसिल हो गया, r² से r² h कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना आ गया 3:1 का यहाँ पर रेशियो आ गया। और वैसे भी देखिए ये जो होता है हमेशा आप देख लीजिए बेलन और शंकु के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए ये मान लीजिए हमारा बेलन हो गया, ये हमारा बेलन हो गया, तो शंकु जो होता है इसी के आकार का होता है। कहने का मतलब हम यहाँ से शंकु को यहाँ से काट करके क्या किए ऐसे इसको अलग कर लीजिए, तो ये जो होता है ये क्या होता है ये बराबर होता है। कहने का मतलब कि किसी बेलन से अगर हम शंकु को काट कर अलग कर ले तो वह 3 बराबर भागों में क्या होता है विभाजित हो जाता है। तो अब आप चाहे इसको निकालिए या ना निकालिए, तो सीधा सीधा आपका बेलन और शंकु का जब भी आपका रेशियो पूछे जिसमें हाइट और रेडियस क्या हो समान हो, तो सीधा सीधा आपका रेशियो 3:1 के रेशियो में हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेलन हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 हो गया, इसी का एक भाग तो ये अलग हुआ है, कितना हो गया ये 1 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। कह रहा है कि देखिए इसमें थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा कम सही कुछ डिफरेंस है, आप इंग्लिश में देख लीजिए। कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ Rs 1200 रुपीज बिकम Rs 1384.32 इन 2 ईयर। मतलब कि ये चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष में 1200 रुपये की राशि 1348.32 रुपये हो जाएगी। तो अभी हम इसी से रिलेटेड एक अगला पीछे क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था, सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको क्या करना है फॉलो कराना है। हमको यहाँ पर रेट पूछ रहा है 1 + R/100, और शायद समय यहाँ पर दिया गया है, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। तो इसका जो अमाउंट है कितना हो रहा है 1348.32, 1348.32, लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल है कितना है वह 1200। अब देखिए यहाँ से हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो क्या करेंगे और लगा देंगे। अब देखिए इसको आप काटिए, 12 से डायरेक्ट काट दें, 12 का नम 12, एक बचा 14 हो गया, 12 का नम 12, 28 हो गया, 12 दूनी 24, 4 43 हो गया, 12 तिहाई 36, बरछंग 72, 12 का नम 12। कहने का मतलब कि ये हो जाएगा आपका 100 + R/100।
100 स्क्वायर इक्वल 11,236 बटे 10,000। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 100 है, यहाँ पर कितना है, 10,000 है। तो अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 ही आएगा। अब देखिए ये 11,236 है। अब जाहिर सी बात है कि इसी 100 के आसपास ही कोई ऐसी संख्या रही होगी जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो 11,236 आ जाएगा। अब आपको पता ये करना है कि 6 कौन सी संख्या में आता है। एक तो 4 में आता है, दूसरा किस में आता है, 6 में आता है। अब देखिए आप लोग जानते हो कि ये 100 हो गया। अगर हम इसका 110 का स्क्वायर करेंगे तो 11 कितना हो जाता है, 211 का स्क्वायर 121 होता है, डबल जीरो लग जाएगा। तो ये 12,100 11,000। जाहिर सी बात है 12 से कम है तो या तो 4 का होगा या तो किसका होगा, 6 का होगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 4% है ही नहीं, 4% नहीं है तो जाहिर सी बात है कितने का होगा, यह 100R/100 का स्क्वायर इक्वल कितने का हो जाएगा, 106 बटे 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको जब घात क्या हो, समान हो, तो हम इसको कंपेरिजन कर लेंगे। मान लीजिए कंपेरिजन हो गया, 100 से 100 क्या कट गया, कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितना आ गई, 6 वर्ष। कहने का मतलब कि दर कितना आ गई आपकी, 6% आपकी दर आ गई। तो इस तरीके से इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल बाद 85,000 रुपये की मूल राशि का भुगतान करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए इसमें समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, और दर कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि जब 3 वर्ष का आ जाए तो वहाँ पर जो ब्याज का जो रेशियो होता है 3:3:1, इस रेशियो में क्या होता है, वो डिवाइड होता है। तो हमारा यहाँ पर जो मूलधन है वह कितना है, 85,000 है। तो 85,000 का अगर हम 6% निकालेंगे तो वह कितना हो जाएगा, 850 गुणे 6। ये 850 गुणे 6, 6 पंचे 30, 6 48, 48 3 51, कितना हो गया, 5100 हो गया। अब दूसरी बार हम 5100 का 6% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 का 9 6, 6 पंचे 30, 306 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। अब अगली बार हम इस 306 का कितना परसेंट निकालेंगे, 6% निकालेंगे। 6 छंग 36, 6 त्रिक 18, ये 18.34 हो गया, 18.34 हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस और करना होता है। तो यहाँ पर जितने अंक लिखे रहे उसको उतने में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम 5100 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 × 9 3, 3 × 5 15, ये आपका 15,300 हो गया। अब इसको हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छंग 18, 3 त्रिक 9, 918 हो गया। ये तो 1 है तो इसका हम 1 ही रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देखिए अब वहाँ पर ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन देखिए सभी ऑप्शन में 0.36 है। क्योंकि लास्ट में हमारा आप देखिए 0.36 है, जाहिर सी बात है अब और किसी में पॉइंट है ही नहीं तो वो पॉइंट अलग ही रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन में 0.36 है तो जाहिर सी बात है हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हम इसको ऐड करेंगे तो 0.36 तो आपका हो गया 8 8 16, ये हो गया 1 1 2 2 1 3, और आपका ये 9 9 3 12 5 1 6, ये 16,236.36, 16,236.36। ऑप्शन आपका बी क्या हो गया, वो करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 120 डिग्री के खंड को एक वृत्त से काटा जाता है जिसका क्षेत्रफल 66/7 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका जो आप ऐसे समझ लीजिए, ये कितना है, 120 डिग्री, और हम जानते हैं कि जो वृत्त का जो होता है कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। तो इसी का कितना है,
एक तिहाई ही तो है। तो अगर हम यहाँ से ये चाहें तो इसका, अगर इसका हम इसको मान लो रेडियस क्या हो गई, आर हो गई, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर ये पूरे का एरिया हो गया, लेकिन इस क्षेत्रफल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। ये हुआ कि नहीं। और यहाँ पर दिया गया है कि जिसका क्षेत्रफल 66/7 है, तो वहाँ से हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर बटे 3 इक्वल 66/7। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर अपान इंटू 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 66/7। आप काट दीजिए, 22 3 या 66, 7 से 7 कट गया, और ये आपका क्या हो गया, आर की वैल्यू कितना हो गया, 3 त्रिक का 9/2 देन 4.5। आपकी रेडियस कितना हो गई, 4.5 आपकी रेडियस हो गई। सॉरी, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। 1 मिनट, हम फिर से चेक कर ले रहे हैं, काटने में कहीं मिस्टेक हो गया होगा। देखिए, पाई आर स्क्वायर अपान 3 इक्वल 22/7। पाई की वैल्यू 66/7 यहाँ पर है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर अपान इंटू 3। शायद हम यहाँ पर स्क्वायर रखना भूल गए थे। 66/7, 22 3 या 66 हो गया, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हाँ सही है। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 त्रिक का 9, दिन आर की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। अब देखिए आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया। तो ये आपका 24 क्वेश्चन हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो कह रहा है कि सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है यदि उसकी आयु का अनुपात 7:9 हो। रेशियो कितना है, 7:9 हो। और यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, 2 का आया। और यहाँ पर राहुल सचिन से छोटा कितना है, 7 वर्ष छोटा है। तो जाहिर सी बात है 2 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। जो रेशियो का जो डिफरेंस है और जो आयु का डिफरेंस है, दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब पूछ रहा है तो सचिन की आयु क्या ज्ञात कीजिए। सचिन की आयु कितनी है, 7 है। तो कहने का मतलब कि अगर 2 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, तो 7 कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू 7, 7/49/2, ये कितना हो जाएगा, 24.5। मतलब कि सचिन कितने वर्ष का है, वह 24.5 वर्ष का है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति P रुपये प्रति दर्जन की कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें प्रति 8 पीस P रुपये में बेचता है। देखिए क्वेश्चन जो है आप पढ़े हुए क्वेश्चन की, क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाएगा, यहाँ दर्जन का मतलब 12, मतलब कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। कहने का मतलब कि 12 का CP 8 का SP दोनों क्या हैं, बराबर हैं। मतलब कि 12 वस्तु खरीद कर लाया था, मान लो ये 12 रुपए की थी, तो ये 8 ही वस्तुओं में क्या होगा, ये 12 रुपए क्या हुआ, ये उसको मिल गया। अभी बची कितनी है वस्तुएं, 4 वस्तुएं आपकी बची हुई हैं। तो यही 4 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, किस पर, 8 पर। तो आपका लाभ क्या हो जाएगा, 4 × 100 अपान कितना हो जाएगा, 8, 4 दूना 8, 2 5 में 100। आपका 50% क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक एकल छूट जो 5, 10 और 20 की क्रमागत छूट के बराबर है। देखिए यहाँ पर क्रमागत छूट का मतलब क्रमागत बट्टा पूछ रहा है। क्रमागत बट्टे का मतलब हो गया 5, 10, 20, 5 हो गया, 10 हो गया और आपका 20 हो गया। तो क्रमागत बट्टा निकालने के लिए 100 - 100 इंटू 95/100 इंटू 90/100 इंटू 80/100। एक 100 से 100 कैंसिल हो गया, डबल 0 से एक 100 और कैंसिल हो गया। 100 माइनस, अब मल्टीप्लाई करिए, 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81, 81 4 कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा, इंटू 8/100। अब पुनः मल्टीप्लाई करिए, 8 × 5 = 40, 8 × 5 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81, सही है, 855। 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 40 4 = 44, 8 × 8 = 64, 64 4 = 68। तो ये 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो आपका जो छूट, एकल छूट हो जाएगी 100 - 68.4। देखिए 68 ये किसके बम में है,
70 के एवं में है, तो जाहिर सी बात है आपका कितना हो जाएगा, जो टोटल छूट होगी वह 31.6% के आसपास हो जाएगी। देखिए ऑप्शन कोई है आपका, ऑप्शन सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, 31.6% छूट के बराबर हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए जब किसी वस्तु का एसपी दिया हो और इस एसपी पर प्रॉफिट या लॉस दिया हो और हमको मतलब कि प्रॉफिट 1 या लॉस 1 दिया हो और अगली बार के लिए हमसे क्या पूछ रहा हो, प्रॉफिट 2 या लॉस 2 पूछ रहा हो, तो हम इसको सीधा सा निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि एसपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 या लॉस 2 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 या लॉस 2। अब देखिए इसको हम लगाते कैसे हैं, आप इसी पे सीधा उठा कर रख दीजिए। हमारा एसपी कितना है 240, तो देखिए हमको प्रॉफिट 2 के लिए क्या कर रहा है, मतलब प्रॉफिट या लॉस के लिए यहाँ पर 10% का लाभ ले रहा है, तो 10% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा अपान ये पहली बार में 4% की हानि हुई थी, तो हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। आप यहाँ पर काट दीजिए, 24 चौको 96, 2 दूना 4, 55 आ गया, 2 पंचे 10, 25 तो 27, 275 रुपये क्या हुआ आपका सेकेंड टाइम के लिए जो 10% प्रॉफिट पर बेचा गया उसका क्या हो गया, यह एसपी हो गया, एसपी2। कहने का मतलब ये एसपी2 निकालने का ये आपका ट्रिक होता है। अब ऐसे तो आप देखिए जो ट्रिक होती है कहीं से बन के नहीं आती, इसको अपने से बनाया जाता है। जब आप क्वेश्चन को जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, जब उसको कॉन्सेप्ट तरीके से सॉल्व करोगे तो वहीं से आपका क्या हो जाएगा, वो ट्रिक क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। कह रहा है दो संख्याओं का मासा और लासा 8 और 48 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या, तो जाहिर सी बात है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पर लासा और मासा कितना दिया है, 8 और 48 दिया है, 8 गुणे 48, और दूसरी संख्या हमारी पूछ रहा है तो पहली संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, 24, 8 3 24, 16 48, तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वह 16 हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज में कोण 2, 5, 3 के अनुपात में है, रेडियन में सबसे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। कोण का रेशियो क्या है, 2:5:3 है, 2:5:3। तो जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 5 2 7 7 3 10, ये 10 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अब सबसे छोटा कोण पूछ रहा है 2, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 180 गुणे 2/10 बराबर 18 दूनी 36 डिग्री। लेकिन किस में पूछ रहा है, रेडियन में पूछ रहा है। पाई अपान 180, 36 होगा, 36 पंजे 180 कितना आ गया, पाई/5। तो ये आपका आज के सेशन में आपका ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो जैसा भी लगा हो हमारी ये क्लास, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप इसको लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और जो इस चैनल पे भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वैसे भी इसका मतलब कि जो हम जिस उद्देश्य से इस बैच को चला रहे हैं, एनटीपीसी के उद्देश्य से, आपका 15 दिसंबर को एग्जाम भी होने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके लिए अब हम अगले वीडियो में आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।